मनोज नाइक एसके बंजारा फाउंडेशन के अध्यक्ष और अंधेरी भाजपा युवा मोर्चा के सरचिटनीस मनोज नाइक, इनसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो वो हर साल प्रोग्राम करते हैं, इस साल भी क्या प्रोग्राम करने वाले, इनसे मैं बातचीत करता हूँ। 2 साल हो गए, कोरोना का काल गया, हर एक प्रोग्राम पर बंदी थी। अभी महाराष्ट्र राज्य शासन ने, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने अभी ऐलान कर दिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाए। आप भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर्ष उल्लास से यहाँ पर मनाते हुए, हमें मालूम है आज इस अवसर पे 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या प्रोग्राम करोगे, इनकी ज़रा जानकारी दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न, जिन्होंने समाज के अंदर कई संघर्षों का सामना किया और आज हमें ये मुकाम पे लाए। एक दलित समाज को बाबा साहब की वजह से न्याय मिला, एक दलित समाज को बाबा साहब की वजह से शिक्षा का अधिकार मिला, हमें हर जगह पे खड़े रहने का अधिकार मिला, बात करने का अधिकार मिला और समाज में समानता का अधिकार मिला। बाबा साहब की जयंती हम लोग कई वर्षों से बना रहे हैं और जब से मेरा राजनीतिक कैरियर है तब से मेरा बाबा साहब की जयंती के अलावा 3 साल पहले देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस भी बड़े धूमधाम से बनाने की एक तिथि निर्धारित करी थी। संविधान दिवस निमित्त भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया और समाज के लोगों को जोड़ना चाहा। बाबा साहब ने इस देश के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने एक धागे में पिरोया है, हर समाज को एक धागे के अंदर पिरोया है ताकि कि सभी को न्याय मिले, सभी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, सबको अपना हक मिले। इस संविधान के अंदर जो हमें बराबरी का दर्जा मिला है, ये बाबा साहब ने बहुत सोच समझ करके आने वाले भारत के भविष्य के लिए कार्य किया है। तो हम जयंती, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि कोरोना काल का 2 साल बीत गया है, अब बाबा साहब की जयंती आई, धूमधाम से बनाइए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि बाबा साहब की जयंती हर समय बनानी चाहिए, जब भी आएगा, कोई भी काल हो। लेकिन कोरोना काल के बाद पहला हमारा सौभाग्य समझिए कि बाबा साहब की जयंती आई है और कोरोना काल गया है। बाबा साहब की जयंती के आने से पहले कोरोना काल ख़त्म हो गया है। ये बात की हमने खुशी बनानी है, ना कि किसी पॉलिटिकली एनालिसिस से हमको पूछ के बनानी है। ये राजनीतिक स्टंट है, लेकिन हाँ, बाबा साहब सभी के आदर्श हैं, सभी ने जयंती बनानी है और धूमधाम से बनानी है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। मनोज जी, आप एसके बंजारा फाउंडेशन की तरफ से हर साल अनाथ बच्चों को कपड़े और उसके जो साहित्य लगता है वो आप हमेशा बांटते हो, इस वक्त भी आप वो प्रोग्राम रखोगे क्या? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, इस बार मैंने अपना पहली बार 14 अप्रैल, चूँकि हकीकत में है कोरोना काल के बाद ना संभलने का मौका मिला, ना समय मिला, ना धन भी मिला, बिना धन के भी सब कुछ काम व्यर्थ हुआ। लेकिन इस बार 14 अप्रैल की जयंती मैंने कुछ विशेष बनाने का निर्णय लिया है। कपड़े, अनाथ आश्रम में भोजन, ये जो भी अन्न वस्त्र दान करने की चीज़ें थी वो थी। इस बार मैं बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से, मेरे विचार से, मेरी एक संस्था है जो एसके बंजारा फाउंडेशन के माध्यम से, टोल्फा राजस्थान के अंदर एक एक्सीडेंटल जानवरों की संस्था है, हम लोगों ने इस बार जयंती वहाँ बनाने का निर्णय लिया है। और वहाँ पर हर एक रोड एक्सीडेंटल या जो भी डॉग्स है, कैट्स है, काऊ है, जिनका भी एक्सीडेंट होता है उसका ट्रीटमेंट मिलता है। मैं इस बार स्पेशली करके 14 अप्रैल वहाँ बनाने का मेरा योजना बनाई है। और वहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं जो है, वहाँ पर भी अभी कई जगहों पे जैसे जनरल नॉलेज की ज़रूरत है, तो बाबा साहब के बारे में लोगों को कम जानकारी है। सिर्फ दलित समाज ने जानकारी लेनी चाहिए बाबा साहब के लिए, ऐसा नहीं है। देश के उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग से लेकर सभी को बाबा साहब को एक अपना अधिकार के तौर पे, अपने हक के तौर पे, परिवार के सदस्य के तौर पे, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और शिवाजी महाराज हर घर में पैदा होना चाहिए, ऐसा मेरा बातचीत रहता है। तो जयंती हम लोग बनाएंगे, बड़े धूमधाम से बनाएंगे। हो सकता है इस बार में राजस्थान के अंदर एक हमारी एक संस्था है जो मैंने आपको बताया, टोल्फा, वो और एसके बंजारा फाउंडेशन के निमित्त एक अच्छा कार्यक्रम लेने जा रहे हैं। वो पहला कार्यक्रम उनके लिए भी होगा अजमेर शहर के अंदर। हाँ, अभी मनोज नाइक एसके बंजारा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि टोल्फा ये एक सामाजिक संस्था है वहाँ पर भी राजस्थान में, जो एनिमल, जानवरों को, जैसे बहुत सारे जानवर, कुत्ती, बिल्लियाँ, जो कुछ है, उनको जो उनका जो सहयोग, सहकार और उनके जो
डॉक्टरी पेशे में जो कुछ उसके मदद लगती है वो करते हैं। अभी इस साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 131वीं जयंती लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। आपका SK बंजारा फाउंडेशन की तरफ से क्या काम होगा इस जयंती के उपलक्ष्य में, ये ज़रा सविस्तर बताइए। आपका सवाल एकदम वाजिबी है। SK बंजारा फाउंडेशन जो है, जिसकी संस्था की स्थापना मैंने मेरे पिताजी के न होते हुए, पिताजी की याद में मैंने ये एक NGO बनाया। चूँकि पिताजी मूलतः राजस्थान से थे और बॉम्बे के अंदर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, तो मैं उनका नाम से मैं एक मात्र उनका NGO, मैंने जीवन में मेरे पिताजी को एक ही बार देखा है। ये जो मैंने NGO बनाया, ये समाज के अच्छे कार्य हेतु स्पोर्ट्स को और हमारा एजुकेशन को, इस क्षेत्र के अंदर मैं मेरे NGO के माध्यम से काम कर रहा हूँ। बाबा साहब की जयंती SK बंजारा फाउंडेशन कैसे बनाने वाला, ये मुद्दा नहीं है। मेरा तो विचार ये है कि आने वाले समय के अंदर देश की सरकारों से, राज्य की सरकारों ने एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उस दिन एक बड़ा निबंध प्रतियोगिता या तो एक मौखिक सवाल जवाब जो देश के महापुरुषों के बारे में, स्पेशली करके 14 अप्रैल को, तो लोगों को याद रहे कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के साथ साथ देश के अंदर कितनी घटना घटी, क्या देश के हित हेतु काम हुआ, उसके लिए एक सोशल, जैसे आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक के तौर पे उस समय लोगों का ज्ञानवर्धन होना चाहिए। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के लिए कितना बलिदान किए, क्या किए। आज जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। महाराष्ट्र में मैंने कई स्कूलों के अंदर देखा है कि जनरल नॉलेज के मामले में बच्चों को एजुकेशन कम है, मैथ्स वगैरह सब ज़्यादा है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए मेरे माध्यम से एक, जैसे हमारी एक इच्छा है कि लोगों के घर घर में बाबा साहब के ऊपर एक किताब पहुँचे, उनके कार्यों का, उनके जन्म का, उनका मृत्यु का, उन्होंने के बीच के संघर्ष का, उन्होंने जो चाहा उस देश के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या हुआ और अभी क्या होना बाकी है। क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, लेकिन बाबा साहब की संविधान और बाबा साहब का ज्ञान ये कभी बदलने वाला नहीं है। जो उन्होंने हमारे देश के लिए दिया है और जो किया है वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन लोगों ने उसको सही टाइम पर, लोगों तो हर कोने कोने में जाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये कोई एक समाज को डिवाइड किया गया कि भाई दलित समाज को ही बाबा साहब का एक प्रतिमूर्ति बताया। नहीं, बाबा साहब देश की सेना से लेकर के प्रशासन तक लेकर के, छोटे बड़े अमीर से लेकर धनवान अमीर आदमी से लेकर के गरीब आदमी तक, घर घर के अंदर बाबा साहब होने चाहिए। घर घर में बाबा साहब का लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। और बाबा साहब का बलिदान, बाबा साहब का ज्ञान, बाबा साहब की जो शालीनता थी, जो बाबा साहब का नियम था, वो हम लोगों को घर घर पहुंचाना है। मैं खुद एक दलित समाज से हूं और बाबा साहब की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं कि मैं आपको अपने मन की बात बोल पा रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा साहब की वजह से मुझे ये अधिकार मिला है और मैं उसके लिए सदैव उनका ऋणी रहूँगा। अभी एक मैं साधारण एक प्रश्न पूछता हूँ। भारत में अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, उसमें एक आम आदमी पार्टी जो पंजाब में वन साइड चुन के आई है, उसने अरविंद केजरीवाल जो उस पार्टी के प्रमुख है, उन्होंने एक सीधा साधा सिंपल एक सवाल कर दिया लोगों को, राज्य में सभी कार्यालयों में केवल शहीद भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी तस्वीर लगेगी। और वो यहाँ पर जो वहाँ के नए CM हैं, उन्होंने दूसरे ही दिन पूरे पंजाब में सरकारी कार्यालयों में खाली केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह इनकी तस्वीर लगाई। यही प्रोटोकॉल अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, सभी राज्यों में खाली ये 2 ही तस्वीर लगे, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब चुनाव जीता है। अगर बात आप राजनीतिक करेंगे तो राजनीतिक जवाब मुझे बनता है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, पंजाब में 1 जगह जीते, बाकी 4 जगह जमानत जब्त हो गई है। ये बात हम लोगों को बाबा साहब के लिए, एक अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पंजाब में चुनाव जीत गए और उन्होंने बाबा साहब का नाम का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहब की फ़ोटो लगनी चाहिए, अरे ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है सर जी। बाबा साहब की फ़ोटो लग चुकी है, हर घर में हर जगह लगी है। लेकिन दिल्ली में उन्होंने और एक काम किया, जैसे कॉलेज जो कुछ है पढ़ाई लिखाई का दर्जा वो भी सुधारा है। इसके बारे में आपको भी कहना है ना? पहले आप अपने पहले सवाल का जवाब ये लीजिए। मैं बोलता हूँ जो बाबा साहब का नाम लेकर के
बातें करने वाले लोग हैं। जरा समाज का उत्थान करके आप उनके नाम पे कोई स्कूल के नाम रखवा देते, कॉलेज के नाम रखवा देते, तो लोग बाग गेट पे घुसते तो देखते बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव कॉलेज, ये बात समझती। तस्वीर लगाना मतलब तुम हंटरवादी कर रहे हो। तस्वीर तो पहले से लगी हुई थी। किस बेवकूफ़ ने बोला कि तस्वीर नहीं थी? हर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, हर पार्टी के कार्यालय में, हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब तो पहले से ही हैं। अब आपका क्या कहने का मतलब है दूसरा पहलू कि गांधी को निकालो, नेहरू को निकालो? ये तरीका गलत है। बाबा साहब सबके दिल में राज करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के कहने के ऊपर ऑफिसों में राज करेंगे और उसकी वजह से वो दलितों के वोट पालेंगे, ये बात गलत है। रह गया बात शिक्षा का स्तर, सभी जगह ठीक है। आपने एक काम बहुत अच्छा किया है, आपने सरकारी स्कूलों की लाइन के अंदर प्राइवेट स्कूल को लाया है, वो कार्य आपका सराहनीय है। लेकिन एक योजना निकाल दीजिए एजुकेशन के माध्यम से। अरविंद केजरीवाल से निवेदन है मेरा, दिल्ली की दलित बस्तियों के अंदर बाबा साहब के नाम पर एक सेमिनार अटेंड करके एक सैटरडे संडे क्लासेस चालू करवाइए, बाबा साहब का पाठ्यक्रम डालिए। अब वो अपने क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं, वो ये राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए कि पंजाब में ये कर दिया तो लगा दिया तो हमने संविधान की शपथ ली। आप ये सब राजनीतिक स्टंट है, हम लोग इससे दूर रहें। क्योंकि बाबा साहब की जयंती पे अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी को उनके कंपैरिजन नहीं है, उनके हम बराबरी में उनकी बात नहीं करनी चाहिए। मनोज जी, भारत में जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आप भारतीय बच्चे को क्या सिखाना चाहिए और क्या नहीं सिखाना चाहिए, इसके बारे में ज़रा आप बताएंगे। सबसे पहले भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंदर राज्य स्तर पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी स्कूल, जितने भी कॉलेजेस आते हैं, हमको पहली 8वीं क्लास तक, छोटे 5वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक कंपलसरी संविधान के बारे में जानकारी देनी चाहिए, एक पाठ्यक्रम चलाना चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत के अंदर। जैसे अभी मैंने साउथ इंडिया के अंदर देखा, मैंने कहीं पढ़ा है और बहुत अच्छा उनका था, एक बाल रामायण उन्होंने चालू किया है पाठ्यक्रम में। तो जब बाल रामायण चालू हो सकता है तो मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए भी हम लोग कुछ एक ऐसी योजना सरकारों ने लानी चाहिए कि उनके जीवन काल के ऊपर, हमें बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के अंदर बाबा साहब के ऊपर 3 पेज का, 4 पेज का सामान्य ज्ञान और हर किताब के विषय के अंदर, हर जातीय प्रांतीय भाषा के अंदर बाबा साहब की जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं भविष्य के अंदर एक समाज के अंदर और अच्छा कार्य कर पाऊँगा तो मैं डेफिनेटली अपने आदर्श डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हर जन तक, जो अभी हमारा 14 अप्रैल को कार्यक्रम है, बहुत अच्छे वक्ता हमने वहाँ पर राजस्थान में अरेंजमेंट किया है। हो सकेगा अगर ऐसा मौका रहा तो मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दे सकूँगा। हमने वहाँ पर लोगों को जानकारी देने के लिए इकट्ठा किया है, सिर्फ कुछ स्कूल के बच्चों को मैनेज करने के लिए किया है कि उनको मालूम पड़े कि बाबा साहब की जयंती किस निमित्त बन रही है। इनका बलिदान सिर्फ महाराष्ट्र तक, इनका बलिदान सिर्फ दलित तक, इनके कार्य सिर्फ कुछ संगठन तक नहीं। ये अन्याय है बाबा साहब के साथ, ये सरासर अन्याय है। देश के राष्ट्रपति से लेकर के लास्ट झाड़ू मारने वाले तक बाबा साहब का ज्ञान सबको होना चाहिए। हर एक पार्टी के अंदर लोगों ने अपने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बाबा साहब का बलिदान अगर वो लोग नहीं जानते हैं तो राजनीति करने का उनको अधिकार नहीं है। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। गलत कार्य करके, गलत जो संविधान का मिसयूज़ करते हैं, ऐसी राजनीति करना या धोखादायक राजनीति करना, वो बाबा साहब के पास अन्याय होगा। बाबा साहब आज उनका 131वीं जयंती के ऊपर अगर हम उन्हें याद कर रहे हैं तो साल में एक दिन निमित्त जयंती याद करें, यही हमारा गुण है। हमें उन्हें पाठ्यक्रम में ला करके पर डे याद रखना है। हम हर घर के अंदर उनका वंदन है, हर घर के अंदर उनकी जानकारी पहुंचाना, ये मेरा लक्ष्य है और इसके लिए मैं कार्य प्रेरित करता रहूँगा। ये थे SK बंजारा के अध्यक्ष मनोज नायक। इनसे अभी बातचीत की और बातचीत करके हमें ऐसा लगा कि ये बहुत आगे सामाजिक काम करने के तैयारी में लगे हुए हैं।